जिंदगी में कई बार एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि हर तरफ से मुश्किलें हमें घेरे हुए हैं, जैसे कोई पहाड़ सामने आ खड़ा हुआ हो। आज हम जानेंगे कि कैसे घर में ही मिलने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजों से हम बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करने के कुछ पारंपरिक उपाय कर सकते हैं। वो एहसास जब लगता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ना तो दिमाग काम कर रहा है, ना ही हिम्मत, और दूर दूर तक कोई मदद करने वाला भी नजर नहीं आ रहा। ये एक ऐसी मायूसी है जिससे बहुत से लोग कभी ना कभी गुजरते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? चलिए, आज हम 3 ऐसे ही बहुत असरदार और लगभग बिना खर्च वाले पारंपरिक उपायों को समझते हैं जो हमारी व्यक्तिगत, घर की और रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी परेशानियों में बुरी तरह से घिर चुके हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा। अच्छा, तो इसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा? बहुत ही मामूली सी चीजें हैं जो घर में मिल ही जाएंगी। एक लोहे का तवा, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक फूल वाली लौंग और बस एक चुटकी काली राई। और हाँ, इसे लगातार 3 दिन करना है, शनिवार, रविवार और सोमवार को रात 9 बजे के बाद। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो लोहे के तवे को गरम कर लीजिए और उस पर फिटकरी रख दीजिए। थोड़ी देर में फिटकरी पिघलकर एक डिस्क जैसी बन जाएगी। बस उसी पिघली हुई फिटकरी पर एक लौंग और एक चुटकी काली राई डाल दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे तवे से निकाल लें। अब इसे हाथ में पकड़कर अपने सिर के ऊपर से उल्टा, यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 8 बार घुमाना है। हर बार घुमाने के बाद उस पर एक फूंक मारनी है और जैसे ही ये हो जाए फौरन घर से बाहर निकलकर इसे किसी पक्की सड़क के बीचों बीच रख देना है। और कहते हैं कि जब कोई ये उपाय करता है तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है मानो महीनों से जो एक जगह फंसा हुआ महसूस हो रहा था, उसके बाद अचानक से आगे का रास्ता साफ दिखने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। ये घर से जुड़ी परेशानियों के लिए है। इसका मकसद है घर से नेगेटिव एनर्जी, कर्ज का बोझ और घर में होने वाले क्लेश को दूर करना। इस उपाय के लिए तो और भी कम सामान चाहिए, बस 2 चीजें, एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक और फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा। इसे लगातार 3 शनिवार करना है और वो भी रात 9 बजे के बाद। और अच्छी बात यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य इसे पूरे घर के लिए कर सकता है। तरीका इसका बहुत ही सीधा है। आपको बस एक मुट्ठी पिसे हुए नमक पर फिटकरी का टुकड़ा रखना है और मुट्ठी कसकर बंद कर लेनी है। अब अपने पूरे घर में घूमिए और हर कोने को अपनी इस बंद मुट्ठी से टच कीजिए। जब ये हो जाए तो सीधे टॉयलेट में जाइए, मुट्ठी खोलकर नमक और फिटकरी को कमोड में डाल दीजिए और तुरंत फ्लश कर दीजिए। और इसका असर कैसा होता है? लोग बताते हैं कि घर में अचानक से एक सुकून और हल्कापन सा महसूस होने लगा। जो आए दिन झगड़े होते रहते थे, वो जैसे अपने आप ही बंद हो गए। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी उपाय की। ये उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में सफलता पाने और छोटी-मोटी रुकावटों को दूर करने के लिए है, जिसे रोज किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए पहले एक पाउडर तैयार करना होगा। फिटकरी को तवे पर गरम करके उसकी एक डिस्क बना लीजिए। जब वो ठंडी हो जाए तो उसे एकदम बारीक पीस लीजिए। अब जितना फिटकरी का पाउडर है उससे 2 गुना पिसा हुआ नमक उसमें मिलाइए और एक कांच की शीशी में भरकर रख लीजिए। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? रोज सुबह उठते ही सबसे पहले एक चुटकी या पाउडर लेकर अपने उंगली से दांतों पर मलना है और फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना है। इसके बाद आप अपना नॉर्मल टूथब्रश कर सकते हैं। तो अब तक हमने 3 उपाय देखे। चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इन सब के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा, ताकि जब आप शुरू करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। फिटकरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों में ही इस्तेमाल हो रही है। पिसा हुआ नमक घर की शुद्धि और रोज के उपाय के लिए जरूरी है। वहीं लौंग और काली राय सिर्फ व्यक्तिगत उपाय में चाहिए और लोहे का तवा पहले और तीसरे उपाय के लिए जरूरी है। खासकर जो घर की शुद्धि वाला उपाय है, उसके लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम आएगी, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। एक मुट्ठी नमक और फिटकरी लीजिए, मुट्ठी में बंद कीजिए, घर के हर कोने को छुइए, टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए और ये काम 3 शनिवार रात 9 बजे के बाद करना है। सिंपल। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, उपाय करने के बाद जो भी सामान है उसे सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। या तो उसे सड़क पर रखना है ताकि वो कुचल जाए, या फिर उसे पानी में बहा देना है, तभी शुद्धि की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। अच्छा,
अब इन उपायों को लेकर कुछ सवाल भी मन में आते होंगे। चलिए कुछ आम सवालों के जवाब भी देख लेते हैं ताकि कोई शंका न रहे। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या व्यक्तिगत परेशानी वाला जो पहला उपाय है वो हम अपने परिवार के किसी और सदस्य के लिए कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जो पहला उपाय है वो बहुत ही व्यक्तिगत है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जो घर की शुद्धि वाला दूसरा उपाय है उसे परिवार का कोई भी सदस्य पूरे परिवार की भलाई के लिए कर सकता है। एक और बात मन में आ सकती है कि अगर कोई दिन छूट गया तो, या फिर किसी और दिन से शुरू करना हो तो क्या करें? देखिए, इन उपायों में समय और दिन का बहुत महत्व बताया गया है। शुरुआत शनिवार से ही करनी है। अच्छे नतीजों के लिए जो भी नियम, जो भी समय बताया गया है, उसका ठीक से पालन करना ही सबसे बेहतर है। तो अब जब सारी बातें साफ हैं, तो सवाल बस इतना है कि क्या पहला कदम उठाने की तैयारी है? याद रखिए, कभी-कभी सबसे आसान दिखने वाले उपाय ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं।